मदद करो। ऐसे वैसे जैसे हो सके किसी की मदद करो। जितना सामर्थ्य हो उतनी मदद करो। ईश्वर ने सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं भेजा है, वो तो जानवरों का काम है। और दूसरों की आंखों में यदि हमें आंसू दिखें तो हमारी आंखों में कुछ नमी तो आनी ही चाहिए। असली खुशी दूसरों से कुछ लेने में नहीं मिलती, बल्कि जरूरतमंद लोगों को मदद करने से मिलती है। इसलिए मदद करने की भावना से ज्यादा मदद करने का संसाधन होना जरूरी है। और इस दुनिया में बगैर किसी की मदद लिए और बगैर किसी की मदद किए काम ही नहीं चल सकता। हेल्प यानी कि मदद, ये एक ऐसा शब्द है जो किसी न किसी रूप में कभी ना कभी हमसे टकराता जरूर है। कभी हम किसी की मदद कर देते हैं तो कभी हमें मदद की जरूरत पड़ती है। और इस दुनिया में बगैर किसी की मदद लिए और बगैर किसी की मदद किए काम ही नहीं चल सकता। इस संसार में मदद की जरूरत तो भगवान राम को भी पड़ी। गंगा पार उतरने के लिए केवट की मदद ली, सीता जी को खोजने के लिए सुग्रीव की मदद ली और रावण को मारने में विभीषण। यानी बिना मदद किए तो भगवान का भी गुजारा नहीं है, तो फिर इंसान का गुजारा कैसे होगा। आज का वीडियो हेल्प यानी मदद के ऊपर है, इसको आखिरी तक जरूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी कोई अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। एक दुकानदार फलों के बाजार में फल बेचता था। एक आदमी आया और पूछा, भैया ये सेब कैसे दिए? उसने कहा 100 रुपए किलो। उसने पूछा ये अंगूर कैसी दी? उसने कहा 200 रुपए किलो। तभी एक गरीब बूढ़ी महिला वहां आई। उसने भी दुकानदार से पूछा, भैया सेब कैसे दिए? दुकानदार ने कहा, माता जी 20 रुपए किलो। महिला ने पूछा, अंगूर कैसी दी? तो दुकानदार बोला 30 रुपए किलो। इतने कम भाव सुनते ही पहला वाला ग्राहक गुस्सा हो गया। वह कुछ बोलता इससे पहले दुकानदार ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उस समय तो ग्राहक शांत हो गया और उस बूढ़ी महिला ने कहा, ठीक है, 1-1 किलो दोनों तोल दो। दुकानदार ने 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर तोलकर माताजी को दिए। माताजी ने 50 रुपए दुकानदार को पकड़ाए और वहां से चली गईं। अब वो आदमी जो पहले से वहां खड़ा था उसको बहुत गुस्सा आया। वो बोला, अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने जब सेब और अंगूर का दाम पूछा तो मुझे तुमने दाम 100 रुपया और 200 रुपए किलो बताया और इस महिला को यही फल 20 रुपए और 30 रुपए किलो में दे दिए, तो गलत बात है। तो दुकानदार ने कहा, नहीं भाई, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। इस औरत का बेटा बीमार है, डॉक्टर ने फल लेने को कहा ताकि शरीर में ताकत आ सके, और इस बेचारी के पास पैसे नहीं है। बहुत गरीब है और है बड़ी स्वाभिमानी, कभी किसी से मदद लेती नहीं। मैंने कई बार उसकी मदद करने की कोशिश की लेकिन वह लेने से मना कर देती है, तो मैंने ये तरीका ढूंढा है मदद करने का। बूढ़ी है इसलिए बाजार के भाव का कुछ ज्यादा पता नहीं है, नहीं तो मुझसे ये फल भी ना लेती। उस आदमी ने दुकानदार को गले से लगाया और कहा, अगर किसी की मदद करनी हो तो रास्ते निकल ही आते हैं। इस कहानी से एक ही सीख मिलती है कि भाई मदद करो। ऐसे वैसे जैसे हो सके किसी की मदद करो। जितना सामर्थ्य हो उतनी मदद करो। छोटी कर सको तो छोटी करो, बड़ी कर सको तो बड़ी करो, पर मदद करो। ईश्वर ने सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं भेजा है, वो तो जानवरों का काम है। और आज के इस मुश्किल दौर में इंसान से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि एक तरफ सोशल मीडिया की चकाचौंध भरी दुनिया है जहां हर तरफ खुशी ही खुशी नजर आती है। हर पोस्ट आपको ये बताती है कि लोग कितने मजे में हैं और कितने खुश हैं। कोई समंदर किनारे अपने हॉलिडे की फोटोज और वीडियोस पोस्ट कर रहा है, किसी ने गाड़ी ली है तो दुनिया को बताना चाहता है, किसी ने घर लिया है तो वो आपको हर कमरा दिखाना चाहता है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं, हम सभी यही कर रहे हैं। पर इसके साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि भारत में हर रोज 20 करोड़ लोग अच्छे से खाना नहीं खा पाते। नेशनल हेल्थ रिपोर्ट 2017 में बताया गया, देश में लगभग 19 करोड़ लोग हर रात खाली पेट सोने को मजबूर है। भारत में हर साल 7,000 से 19,000 लोग भूख से मर जाते हैं, यानी हर 5 से 13 मिनट में एक आदमी बिना खाने के मर जाता है। भारत में 14% पॉपुलेशन कुपोषित है, यानी उन्हें पौष्टिक खाना तक नसीब नहीं होता। देश में स्ट्रेस के कारण लोग सुसाइड कर रहे हैं। बिना इलाज के न जाने कितने ही लोगों की मौत हो जा रही है। यानी इसी भारत में 2 भारत हैं। एक भारत जो इंस्टाग्राम पर खुशियों के रील डाल रहा है और दूसरा भारत एक टाइम के खाने को तरस रहा है। बस इतना ही कहना है आपको कि अगर आप में सामर्थ्य है तो मदद करें। छोटी बड़ी कैसी भी हो मदद करें। अपने आसपास झांकें और दूसरों की आंखों में यदि हमें आंसू दिखें तो हमारी आंखों में कुछ नमी तो आनी ही चाहिए। जीवन ने जिनका साथ छोड़ दिया है हम उनका साथ न छोड़ें। असली खुशी दूसरों से कुछ लेने में नहीं मिलती, बल्कि जरूरतमंद लोगों को मदद करने से मिलती है। मदद के लिए जितने हाथ जुड़ जाएं उतने कम हैं। आज के इस वीडियो में 5 काम आपको बताने जा रहा हूं। आज से ये सब 5 काम हमको जरूर करने चाहिए।
सबसे पहले अपने लिए हर महीने किराने का सामान और कपड़े जब आप खरीदते हैं तो कुछ सामान उन गरीबों के लिए भी खरीदें जो खुद के लिए नहीं खरीद पा रहे, और जाकर उन्हें अपने हाथों से दें। और अगर पॉसिबल हो तो अपने बच्चों को अपने साथ जरूर ले जाएं, ताकि उनमें अभी से सेवा करने का भाव पैदा हो। ईश्वर को पा लेने का इससे आसान रास्ता नहीं होगा, और ये करते वक्त हमें धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठना होगा। यानी गरीबों की मदद करते समय अपने धर्म तक सीमित ना रहें, सभी के लिए दान करें। कहते हैं पंछी के पानी पीने से नदी का पानी कम नहीं होता, इसी तरह दान करने से धन कम नहीं होता। लेकिन यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि दूसरों की मदद करने से पहले खुद की मदद जरूर करें। फ्लाइट में एयर होस्टेस कहती हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में दूसरों को मास्क लगाने से पहले अपना मास्क जरूर लगाएं। खुद की मदद करने का सबसे सिंपल और साधारण रास्ता है इंश्योरेंस करना। अपना इंश्योरेंस जरूर करवाएं, और उसमें भी सबसे ऑथेंटिक टर्म इंश्योरेंस। आप अपनी फैमिली के लिए एक टर्म इंश्योरेंस जरूर लें, क्योंकि ये इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। इसमें 600-700 रुपए के प्रीमियम में आपको अपनी फैमिली के लिए 2 करोड़ का कवरेज मिल जाएगा, और इससे जितनी कम एज में लिया जाए आपका प्रीमियम उतने ही लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाता है। और सेक्शन 80C पर 1.5 लाख तक की टैक्स सेविंग भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, कल का किसी को नहीं पता, इसलिए अपने परिवार के लिए ये काम आज ही करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। दूसरा काम जो हम सबको करना बेहद जरूरी है वो है ये कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। आप कहेंगे पैसे कमाने का मदद करने से क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। अगर हम अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद करना चाहते हैं तो हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनना ही होगा। अगर हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन की खोज नहीं की होती, क्या हम किसी देश को वैक्सीन दे पाते? नहीं ना। इसलिए मदद करने की भावना से ज्यादा मदद करने का संसाधन होना जरूरी है। आपका कितना ही मन कर रहा हो किसी की हेल्प करने का, मगर खुद की ही हालत खराब है तो कैसे मदद करेंगे? इसलिए खुद का फाइनेंशियली साउंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि इस दुनिया में जितने अच्छे लोग हैं उनको बहुत ज्यादा पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि अच्छा इंसान पैसों को हमेशा अच्छी जगह ही लगाएगा, और पैसा अगर किसी बुरे इंसान के पास होगा तो वो पैसों को बुरी जगह ही लगाएगा। पैसा अगर रतन टाटा जैसे लोगों के हाथ में है तो विकास होगा, और अगर ओसामा जैसे लोगों के पास है तो विनाश होगा। इसलिए ज्यादा पैसा कमाना हर एक अच्छे इंसान की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी एक बात याद रखना कि अमीर बनना आपका अधिकार है। आपको ईश्वर ने बेहद शानदार जीवन बिताने के लिए भेजा है। गरीबी में कोई सद्गुण नहीं है, यह एक मानसिक रोग है जिसका इस पृथ्वी से ही समूल नाश कर देना चाहिए। तीसरा काम जो हम सबको मिलकर करना चाहिए, घर में रखी पुरानी किताबों को दान कर दें। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अगर आप किसी को मछली पकड़ के देते हैं तो आपने उसके एक दिन के खाने का इंतजाम कर दिया, पर अगर आप किसी को मछली पकड़ना सिखा देते हैं तो वो कभी भूखा नहीं रहेगा। इसलिए सबसे बड़ी मदद है कि आप किसी को काबिल बना दें, और इसका शिक्षा से बेहतर कोई दूसरा जरिया नहीं हो सकता। भीमराव अंबेडकर जी को भी एक समय मदद की जरूरत पड़ी, जब उनके पास विदेश जाकर पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में बड़ौदा के महाराजा सयाजी गायकवाड़ आगे आते हैं और अंबेडकर जी को विदेश जाने में मदद करते हैं। आज हमारे देश का दलित समाज डॉक्टर अंबेडकर को भगवान की तरह पूजता है। क्यों? क्योंकि अंबेडकर जी ने देश के एक शोषित समुदाय को मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, पर आज की महंगाई में शिक्षा सच में शेरनी की दूध की तरह दुर्लभ हो चुकी है। इसलिए आपके घर में जितनी भी पुरानी किताबें हैं उन्हें किसी जरूरतमंद को दान कर दें। क्या जाने आपके हाथ से दी गई कौन सी किताब हमें एक और APJ अब्दुल कलाम या बाबा साहब अंबेडकर दे दें। चौथा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गरीबों को उनके काम में सहयोग जरूर दें। छोटे सेलर्स, छोटे दुकानदार से सामान जरूर खरीदें और रेहड़ी पटरी वालों से ज्यादा मोल भाव ना करें। अक्सर मैं देखता हूं कि लोग रिक्शा वालों से भी मोल भाव करने लगते हैं कि यहीं तक तो जाना है, इतने पैसे थोड़े ही लगते हैं। अरे भाई, 10-20 रुपए में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसको जरूर पड़ेगा। ये चिंदी चोरी हमें बंद करनी पड़ेगी। और यही कमाल के लोग मॉल में जाकर हजारों रुपए का सामान चुपचाप बिना किसी मोल भाव के खरीद लेते हैं। दोस्तों, अगर आप समर्थ हैं तो कभी कभी इन रेहड़ी पटरी वालों से कुछ सामान बिना जरूरत के भी खरीद लें, इन्हें अच्छा लगेगा। देश को बदलना है, हमें खुद को बदलना होगा। आपकी छोटी सी फाइनेंशियल हेल्प किसी इंसान के लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो सकती है। पांचवा काम, किसी अंडर प्रिविलेज व्यक्ति के घर में अगर शादी है और आपको पता चलता है तो मौका है मदद करने का, आगे आने का। आपके आसपास अगर कोई ऐसा है जिसके घर में बेटी की शादी है और वो फाइनेंशियली ठीक नहीं है, तो सिर्फ
सगन का लिफाफा देकर फॉर्मेलिटी पूरी ना करें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ कर दें। जो आपका सामर्थ्य हो उसके हिसाब से वहां जाकर कुछ दे आएं। आपकी छोटी सी मदद के बदले उस गरीब के पिता के मुंह से जो दुआ निकलेगी वो आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए किसी देवता के आशीर्वाद से कम नहीं होगी। अंत में जाते जाते आपको फिर से समझा देता हूं कि किसी की गई मदद क्या गुल खिलाती है। एक कहानी से समझ में आएगा। ये कहानी है एक सब्जी बेचने वाले की, जो एक छोटी सी मार्केट में सड़क पर ठेला लगाता था। एक लड़के से उसकी दोस्ती हुई जो रोज सब्जी खरीदने आता था। लड़का गरीब था, पैसे कम थे, पास में ही कमरे किराए पर रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था। गरीबी की वजह से अक्सर उसके पास पैसे नहीं होते थे। बुरे वक्त में वो सब्जी वाला रोज उसे अपनी दुकान से फ्री में एक बैंगन, एक टमाटर देता था। लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करके किसी दूसरे शहर चला गया। धीरे धीरे इस बात को 14 बरस गुजर गए। एक दिन सब्जी वाले के ठेले के सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में पुलिस विभाग का कोई बड़ा अधिकारी बैठा हुआ है। सब्जी वाले को लगा कि शायद रोड पर लगे उसके ठेले को हटाने के लिए गाड़ी आई। गाड़ी में डीएसपी साहब बैठे हुए। उन्होंने आवाज देकर सब्जी वाले को बुलाया। सब्जी वाला डरते डरते जब गाड़ी के पास पहुंचा तो पुलिस वाले का चेहरा देखकर उसके मन में डर की जगह खुशी तैर गई, क्योंकि वो अफसर कोई और नहीं, वही गरीब लड़का था जिसे वो 14 साल पहले फ्री में बैंगन और टमाटर देता था। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच्ची कहानी है डीएसपी संतोष पटेल और उनके दोस्त सलमान की, जिसका वीडियो कुछ दिन पहले एक्स पर वायरल हुआ। सिर्फ एक बैंगन और टमाटर जैसी छोटी सी मदद संतोष पटेल के लिए किस कदर जरूरी थी कि वो 14 साल बाद भी इस मदद को नहीं भूल पाए। मदद कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसमें ताकत बहुत होती है। अब आप सोचें कि कैसे आप क्या कर सकते हैं, किसकी मदद कैसे कर सकते हैं, पर किसी न किसी की मदद जरूर करें। इस देश में रहने वाले करोड़ों लोगों को आपकी मदद की जरूरत है। हम सबके आंसू नहीं पहुंच सकते, लेकिन किसी एक का भी आंसू पहुंच दिया तो दुनिया में आने का और जीवन जीने का असली मकसद पूरा होगा। और याद रखना, दुनिया पैसे कमाने वालों को भूल जाती है, पर आंसू पहुंचने वालों को सदियों तक याद रखती है। और मैं अपने तजुर्बे से आपको कह देता हूं कि इस भारत में अगर आप समाज के लिए कुछ करते हैं तो यहाँ के लोग आपको भगवान बना देंगे। जीवन में कमाई गई दौलत खत्म हो सकती है, लेकिन किसी की मदद से मिली दुआएं कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और इस वीडियो को देखकर अगर आपने किसी की भी छोटी बड़ी कैसी भी मदद की तो मेरा YouTube पर आना सफल हो जाएगा। सोशल मीडिया का इससे अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो पक्का इरादा करिए कि आज से किसी ना किसी की मदद जरूर करेंगे। सबसे पहले मेरी मदद करिए। इस वीडियो को देश के हर कोने में पहुंचाने में शेयर करिए अपने हर जानने वाले इंसान को, ताकि मेरा ये मैसेज हमारे देश के कोने कोने तक चला जाए। ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक मदद करते रहें। जय हिंद।